हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ और होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी फुल स्विंग ऑन पे चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई फुल स्विंग ऑन पे चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट दैट आपने मेंटरशिप प्रोग्राम को इतना अच्छा सपोर्ट किया। ड्यूरिंग माय फर्स्ट बैच ओनली आई हैव गॉट 23 स्टूडेंट्स और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। दे ऑल आर राइट नाउ कनेक्टेड विथ मी और होप सो कि मैं उनके इसमें एग्जाम में मेरे वजह से उनके परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार आए और होप सो वो लोग सबको इस बार क्लियर कर जाए। जब मेरी इंटरेक्शन हो रही थी इन फ्रेंड्स से और इन जूनियर्स से तो मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो कि सीए फाउंडेशन तुरंत क्लियर करके आते हैं उनके माइंड में भी, और जो सीए इंटरमीडिएट में अटके हुए हैं उनके माइंड में भी। तो हो सकता है कि आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हो जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चंस पे मैं एक यूट्यूब वीडियो बना दूं जो सॉर्ट ऑफ FAQ है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं, हो सकता है आपके मन में भी सिमिलर डाउट हो तो ये वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाए। सो पूरे एंड तक देखिएगा, हो सकता है जो भी डाउट हो आपके मन में वो क्लियर मैं कर दूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बहुत लोगों ने बोला कि लाइक उनके अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर थे बट मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ पाए। दे हैव स्कोर्ड इन 40s और 30s। तो उनका कहना था कि लाइक जब वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वो ब्लैंक हो जा रहे थे। उनके कॉन्सेप्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी बट वो ब्लैंक हो जा रहे थे एग्जाम में। तो इसके पीछे एक ही रीजन है दैट अगर जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो अगर उसका सॉल्यूशन देखना अवॉइड कीजिए। अगर आप एक दो बार अटकने के बाद तुरंत से सॉल्यूशन देख लेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें खुद का दिमाग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। वहां पे देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, अब चलो हो जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड लुकिंग एट द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे एग्जाम में तो हमारे सामने सॉल्यूशन नहीं रहता है, तो हमें इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम होती है। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। भले आपका माइंड आपको ये कह रहा हो कि यू आर सॉल्विंग रॉन्ग, फिर भी आप उसको एंड तक ले जाइए कि आप कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप एंड तक सॉल्व करेंगे और तब उस सॉल्यूशन जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की थी और नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होगी आपसे। सो सेकेंड क्वेश्चन है दैट हाउ टू स्कोर गुड इन ऑडिट एंड EISM। तो इसके लिए एक ही है हमारा मूल मंत्र दैट इंस्टीट्यूट डिमांड्स कीवर्ड्स। तो आप कीवर्ड्स लिखिए, भले इंग्लिश आपकी कैसी भी टूटी फूटी हो, ग्रामर मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट जो मैटर करता है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। हो सकता है आप एग्जामिनेशन भी आराम से स्कोर कर ले। थर्ड है कि बहुत लोगों ने बोला कि पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेशन आ जाता है। लाइक जब पुराना कुछ याद करते हैं, पुराना रिजल्ट देखते हैं, पुराना रिजल्ट ध्यान में आ जाता है तो डिमोटिवेशन आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी जब फेल ही होना तो क्या फायदा। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मेरे लिए वर्क करता था। दैट आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ रिएक्शन वीडियोस। जो वो पास देखने की खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपको डिमोटिवेट फील हो तो आप रिएक्शन वीडियोस देखिए और सोचिए कि जब वो पास आप देखिएगा तो आप कितने खुश होंगे और सबसे ज्यादा आपके मम्मी पापा आपके लिए कितने खुश होंगे। तो आप रिएक्शन वीडियोस देखा कीजिए, होपफुली वो आपको मोटिवेट करेंगे। और आप माइंड में एक कॉन्स्टेंट ख्याल रखिए दैट हाउ आप कितने खुश होंगे और आपके मम्मी पापा कितने खुश होंगे, तो आप कभी डिमोटिवेट फील नहीं कीजिएगा। बहुत लोगों का ये कहना था कि जैसे उन्होंने ग्रुप 1 दिया, फिर उन्होंने ग्रुप 2 की क्लासेस ले ली थी और अब ग्रुप 1 का रिजल्ट उनका नेगेटिव आ गया सी इंटरमीडिएट में, तो अब क्या किया जाए। तो आई विल से कि आप अगर आप ग्रुप 2 के क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं तो जस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस लीजिए और ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस ले, ताकि आप एग्जामिनेशन उसमें स्कोर कर पाए। हो सकता है कि आप जैसे ग्रुप 1 दे और ग्रुप 1 क्लियर कर दे और ग्रुप 2 में आप अगर मान लीजिए एडवांस अकाउंट्स और FME को टारगेट करके उसमें एग्जामिनेशन ला सकते हैं, तो आप एग्जामिनेशन लाने का ट्राई कीजिए अगर आप बोथ ग्रुप अभी भी जाना चाहते हैं तो। और अगर नहीं जाना चाहते तो वेल एंड गुड, स्टिक टू योर ओल्ड ग्रुप ओनली। अगर आप
रिपीटर हैं और आपको मिस्टेक जानने हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। जैसे लोग कह रहे थे कि दी मैं इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, बट आईसीआई से मुझे इतने मिले हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको कम मार्क्स आए हैं, तो आप आरटीआई से कॉपी मंगवा के देख लीजिए। बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस आईसीआई मार्क्स कभी जानबूझ के नहीं काटती है। आप कॉपी देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आईसीआई ने उतने ही मार्क्स दिए जितने आप डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट आपको कभी ऐसा भी लग सकता है कि आपको उससे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप आरटीआई से कॉपी मंगवा के देख सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव और काम रहने के लिए मेडिटेशन वगैरह कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फ्रेंड से बातें कीजिए। अगर कोई आपके सीनियर दीदी भैया है, टीचर है, मेंटर हैं, मम्मी पापा हैं, जिनसे भी बात करना चाहें कीजिए। ओके, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहती कि ये वीडियो बड़ी हो, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेशन की होती जा रही है। और जो नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं FAQ पार्ट 2 बना दूंगी। और जो भी मुझसे जुड़ना चाहे तो मैं अपना यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेलीग्राम यूज़र नेम, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं उस पर। और थैंक्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड यस, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।